दोस्तों आज हम टाटा स्टील को डिस्कस करने वाले हैं, साथ में हम यहाँ पे विप्रो लिमिटेड को डिस्कस करेंगे और हम आईटीसी को डिस्कस करने वाले एक कंपनी को और डिस्कस करेंगे जो बहुत ही ज़बरदस्त बोनस देने जा रही है। टाटा स्टील की बात करें तो स्टॉक इस समय काफ़ी ज़्यादा बुलिश लग रहा है और इसके पीछे वजह यह है कि कंपनी का जो रिजल्ट है जल्द आने वाला है और इसके पहले अगर आप देखें तो पिछले एक साल से स्टॉक बहुत ज़्यादा करेक्ट भी हो चुका है। यहाँ पे एमडी सीईओ की तरफ से भी कुछ बड़ा बयान दिया गया है और आने वाले समय में टाटा स्टील अपने कारोबार में और वृद्धि करना चाहते हैं और ग्रीन स्टील के निर्माण कार्य में शुरू करना चाहते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे टाटा के इस पुराने और सबसे मजबूत बड़े खिलाड़ी के साथ में क्या हमें निवेश के बारे में सोचना चाहिए। दूसरी तरफ आईटीसी की बात करें तो सिगरेट का सबसे बड़ा बिजनेस करने वाली एक कंपनी है जिसका एफएमसीजी सेक्टर में भी बहुत बड़ा नाम है। इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट एफएमसीजी सेक्टर की कंपनी है और होटल और पेपर का बिजनेस भी है। कंपनी बहुत मजबूत है और जब बाजार में सारे के सारे शेयर गिरते तब ये अकेला दौड़ने वाला स्टॉक होता है और इस समय भी इसने एक बार फरवरी में ऑल टाइम हाई बनाई है। तो क्या आने वाले समय ये अच्छा रिटर्न दे सकता है, जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट है जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। साथ में विप्रो लिमिटेड की बात करें तो पिछले एक साल से स्टॉक बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, लगातार गिरा है और अब क्वार्टर 4 का रिजल्ट आने वाला है। कैसा रह सकता है क्वार्टर 4 का रिजल्ट और क्या विप्रो में इस समय खरीदारी की सलाह बन रही है, इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर हम टाटा स्टील की बात करें, अभी 1:30 बजे के आसपास का टाइम है। टाटा स्टील का स्टॉक इस समय 106 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 1.24% की तेजी देखने को मिल रही है। स्टॉक में खरीदारी अच्छी दिखाई दे रही है। अब आप देख सकते हो कि टाटा स्टील हो या फिर जेएसडब्ल्यू स्टील, इन्होंने इस बार क्वार्टर 4 में इस बार जिस तरह से प्रोडक्शन की जो है इजाफा किया उस हिसाब से लग रहा है कि इस बार रिजल्ट बेहतर रह सकता है। ग्लोबल स्लो डाउन की वजह से देखें तो इतना प्रोडक्शन अभी तेज़ी से नहीं बढ़ा है और डोमेस्टिक मार्केट में ठीक ठाक इंक्रीजमेंट दिखाई देने लग रहा है। देखिए आप देखो मार्जिनली 7.5 मिलियन टन्स के आसपास प्रोडक्शन रहा है। पिछले साल सेम क्वार्टर में देखें तो 7.55 मिलियन टन्स के आसपास था और इसके पीछे वजह यह है कि जो ग्लोबल मार्केट में इस समय डिमांड इतनी नहीं निकल के आ रही है। जो आउटपुट है इंडिया का इंक्रीज है उसमें 5% की इजाफा देखने को मिले जो 5.15 मिलियन टन्स के आसपास रहा है। पिछली बार ये 4.90 मिलियन टन्स के आसपास था। सेल्स वॉल्यूम ग्रोथ को देखें तो उसमें 3% की गिरावट देखने को मिली है क्वार्टर 4 में, जो इस बार 7.59 मिलियन टन्स के आसपास रहा है। पिछली बार ये देखें तो 7.86 मिलियन टन्स के आसपास था। तो कुल मिला के देख सकते हो यूरोप और थाईलैंड का जो मार्केट है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इनका सेल्स थोड़ा सा आपको कम होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन इंडिया के बाजार में सेल्स बड़ा है। आप देख सकते हो 5.15 मिलियन टन्स के आसपास रहा है जो पहले 5.12 मिलियन टन्स के आसपास रहा था। दूसरी तरफ देखें तो नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड का जो है प्रोडक्शन भी शुरू हो चुका है, उसका इफेक्ट भी देखने को मिलेगा इस बार नतीजा के अंदर उसका भी है। आप देखें तो इजाफा होने वाला है तो प्रोडक्शन आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। पिछली बार कंपनी को लॉस हुआ था लेकिन इस बार संभावना है कि कंपनी कम से कम लॉस नहीं बताएगी और प्रॉफिट भले ही थोड़ा कम हो लेकिन लॉस नहीं होगा, ऐसी संभावना बन रही है। क्योंकि पिछली बार ब्रिटिश पेंशन स्कीम में उन्होंने काफ़ी बड़ी जो रकम लगाई थी वो भी वहाँ पे उनका रकम उसमें कम हुई, उसकी वजह से भी कंपनी को लॉस दिखाना पड़ा। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। सरकार से यहाँ पे डिमांड की है 1000 करोड़ का इनका जो लोन दिया हो उसको माफ़ करने की यहाँ पे इन्होंने दरखास्त की है। तो देख सकते हो टाटा स्टील के सीईओ और एमडी टीवी नरेंद्रन की तरफ से लेटर लिखा गया है। आप देख सकते हो इस लेटर में कहा गया है कि हमें जो लोन के जो स्कीम के तहत जो सरकार की जो स्कीम है उसके तहत ये जो 1000 करोड़ का जो लोन है उसको माफ़ करने की यहाँ पे आपको गुंजारिश की जा रही है। तो यहाँ पे देख सकते हो जो सेल के लिए जो नियम अपनाया गया उसके तहत टाटा स्टील भी अपना जो पुराना जो कर्ज है जिस स्कीम के तहत लिया गया उसको कर्ज को माफ़ी चाहते हैं और साथ में जो बकाया है उनका जो इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट को भी माफ़ करने की इन्होंने सरकार से गुजारिश की है। तो आप देख सकते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से उन्होंने जो लेटर लिखा है और कहा है कि आप हमें बेनिफिट दें, 1000 करोड़ का जो लोन है उसको पूरी तरह से माफ़ करें। तो सरकार ने जिस तरह से सेल के लिए किया वही नियम के तहत यहाँ पर भी इनका लोन माफ़ किया जा सकता है और सरकार इसके ऊपर कदम आगे बढ़ा सकती है। कुल मिला के देख सकते हो टाटा स्टील इस लेवल पे काफ़ी मजबूत है क्योंकि टाटा स्टील में ऑलरेडी गिरावट बहुत हो चुकी है स्टॉक के अंदर और आने वाले समय पॉजिटिव माहौल बन सकता है और वैसे भी 100 के मजबूत सपोर्ट पे स्टॉक खड़ा है, इसलिए आने वाले समय में फिर से तेज़ी का माहौल बन सकता है। चलते हैं विप्रो की तरफ। 369 पर स्टॉक है, इस समय 0.91% की गिरावट है और आज आईटी सेक्टर पूरा का पूरा दबाव में दिखाई दे रहा है। अब रिजल्ट भी इसी सप्ताह शुरू होने वाले, विप्रो और टीसीएस से रिजल्ट की शुरुआत होगी। आप देख सकते हो कि पिछले 5 दिन के हिसाब से फिलहाल पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। 369 के आसपास स्टॉक था, 1.13% की तेजी है। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि जो 2020 के बाद में आईटी इंडस्ट्रीज ने अपने कारोबार में काफ़ी ज़्यादा बदलाव किया है और आप देख सकते हो कि स्पेशली विप्रो ने अपने पूरे के पूरे देखें तो मैनेजमेंट में भी बदलाव किया है। काफ़ी ज़्यादा बिजनेस उन्होंने एक्वायर भी किए
और काफ़ी ज़्यादा हेडक्वार्टर भी नए शुरू किए। इस तरह से देखें तो जो नई टेक्नोलॉजी भी अपना रहे हैं विप्रो, ये जो सारी बातें साबित कर रही है कि आने वाले समय विप्रो में एक तेज़ी का दौर शुरू हो सकता है। वैसे उन्होंने जो अपने फ्रेशर्स है उनको ज्वाइनिंग देने में उनकी जो पैकेज था उसको भी आधा किया, जिससे खर्च में कटौती होती है। सारे जो निर्णय है ये साबित कर रहे हैं कि आने वाले समय में विप्रो में फिर से तेज़ी का दौर शुरू हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आईटी सेक्टर की बात करें तो इस बार जो क्वार्टर 4 में है नंबर कमज़ोर रहने की संभावना बन रही है। जो ब्रोकरेज हाउस उनका कहना है कि क्वार्टर 4 में इस बार जो है थोड़ी सी कमजोरी दिखाई दे सकती है। टीसीएस की बात करें तो इस बार 0.1 से लेके 1.7% के आसपास की संभावना बन सकती है नंबर की, और पिछली बार 2.2% के आसपास था। इसके अलावा अगर आप देखें तो इन्फोसिस -1% से लेके 1.1% के आसपास रह सकता है। पिछली बार 2.4% के आसपास था। विप्रो की बात करें तो -0.5% से लेके 0.5% के आसपास रहने की संभावना, पिछली बार 0.6% के आसपास था। HCL टेक की बात करें तो -2.9% से लेके 1.1% के आसपास रहने की संभावना, पिछली बार 5% के आसपास था। तो ये तो आप समझ ही सकते हो इस बार सभी आईटी शेयरों का जो रिजल्ट है थोड़ा सा कमज़ोर रहने की संभावना बनी हुई है। अगर इनके मार्जिन की बात करें तो इन्फोसिस क्वार्टर 4 में फ्लैट रह सकती है मार्जिन, टीसीएस में +45 बेसिस पॉइंट की वृद्धि हो सकती है, विप्रो में -10 बेसिस पॉइंट की गिरावट हो सकती है, और एचसीएल टेक का रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा खराब हो सकता है, -120 बेसिस पॉइंट की गिरावट हो सकती है। ऐसा अंदाजा लगाया, लेकिन जरूरी नहीं कि ऐसा ही रिजल्ट रहे। अब यहाँ पे देखो मार्केट एक्सपर्ट मानसजायसवाल.com के मानस जायसवाल ने विप्रो के में F&O सेगमेंट में खरीदारी की सलाह दी है, और उनका कहना है कि स्टॉक आपको 382 का टारगेट दिखा सकता है। उन्होंने 370 के आसपास खरीदारी की स्टॉप लॉस लगा के 374 के आसपास खरीदारी की सलाह दी है इसमें। वैसे देखें तो ये फिलहाल जो 370 का स्टॉप लॉस है उससे नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो वो स्टॉप लॉस टूटा है, लेकिन स्टॉक इस समय खरीदारी की जा सकती है, काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। अब अगर हम इसके रिवेन्यू को देखें तो आपको लगातार बढ़ता हुआ दिखाई देगा। दिसंबर 2021 में 20,314 के बीच के आसपास था, जो दिसंबर 2022 में बढ़ के 23,229 के बीच के आसपास पहुंचा। तो काफ़ी अच्छा रिवेन्यू तो बढ़ा है। प्रॉफिट की बात करें तो दिसंबर 2021 में 2,969 के बीच के आसपास था, जिसमें लगातार कमी आई, लेकिन दिसंबर 2022 में ये 3,053 के बीच के आसपास पहुँच गया। तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें या फिर ईयर ऑन बेसिस पे तो प्रॉफिट भी बढ़ा है। तो रिजल्ट बेहतर रहा था क्वार्टर 3 का। अब आशा करेंगे क्वार्टर 4 अगर ऐसा ही रहेगा तब तो तेजी की संभावना बनेगी, और रिजल्ट अगर कमजोर रहा तो फिर एक गिरावट का दौर और आ सकता है। वैसे इसको बोनस का बादशाह कहा जाता है, लगातार अच्छा बोनस कंपनी देती है, तो सिर्फ लॉन्ग टर्म के नजरिए के हिसाब से निवेश किया जा सकता है इस समय आईटी शेयर में। चलते हैं आईटीसी की तरफ। 396 पर स्टॉक है इस समय, जहाँ पे 1.92% की शानदार तेजी देखने को मिल रही है, और इसने अपनी एक ऑल टाइम हाई बनाई है। स्टॉक काफ़ी शानदार लग रहा है। सबसे बड़ी बात है कि 394 की इसने एक ऑल टाइम हाई बनाई थी फरवरी 2023 में, उसको तोड़ के एक नई हाई बना दी है। तो इस समय स्टॉक बुलिश जोन में दिखाई दे रहा है। सिगरेट के बिजनेस में कंपनी बहुत मजबूत है। इसके अलावा कंपनी का FMCG एक रेंज इसके है जो काफ़ी पॉपुलर हो रही है। आप देख सकते हो कि लगातार बहुत सारे प्रोडक्ट है जो हर घर में आपको दिखाई देंगे, चाहे आशीर्वाद आटा हो या फिर इनके बिस्किट्स कुकीज़ वगैरह हो। और आप देख सकते हो कि बंगाल और बिहार में तो कंपनी ने ऑलरेडी अपने देखे तो वहाँ पे डेयरी प्रोडक्ट भी शुरू कर दिया, जो आने वाले समय इंडिया के दूसरे कोनों में भी आते हुए दिखाई दे सकते हैं। होटल का बिजनेस इनका काफ़ी अच्छा है जो लगातार बढ़ रहा है, और पेपर के बिजनेस में भी तेजी आई है क्योंकि सारी की सारी स्कूल कॉलेजेस शुरू हो चुकी है, तो उसमें उसका फ़ायदा देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि लास्ट मंथ गवर्नमेंट ने जो है मैक्सिमम रेट जीएसटी के ऊपर एक कैप लगा दिया, जिसकी वजह से टोबैको प्रोडक्ट है उसका काफ़ी ज़्यादा इनको बेनिफिट मिल रहा है। सिगरेट का बिजनेस में आने वाले समय एक पॉजिटिव माहौल और बन सकता है, और वैसे भी 50% इनका सिगरेट का बिजनेस है, तो इसके एक बेनिफिट मिल सकता है अब, और आने वाले समय में टैक्स में वृद्धि की संभावना कम है। यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है कि आईटीसी के एमडी संजीव पुरी का कहना है कि आने वाले 5 सालों में हम लगातार 3,000 करोड़ का निवेश करेंगे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, नहीं बिजनेस में एक ग्रोथ लाने के लिए लगातार निवेश किया जाएगा, और इस वजह से देखें तो आने वाले समय में रिजल्ट और बेहतर रह सकते हैं और कंपनी का कारोबार और बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। इस समय बाजार में सबसे शानदार स्टॉक है, ये बहुत मजबूत कंपनी है, निवेश किया जा सकता है। अगर रिजल्ट देखेंगे तो काफ़ी आपको अच्छा दिखाई देगा। दिसंबर 2021 में 18,366 करोड़ रुपये का इनका रेवेन्यू था, जो दिसंबर 2022 में बढ़ के 19,021 करोड़ तक पहुंचा। प्रॉफिट की बात करें तो दिसंबर 2021 में 4,057 करोड़ के आसपास था, जो दिसंबर 2022 में बढ़ के 5,007 करोड़ के आसपास पहुंच गया। यानी रेवेन्यू प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, बहुत ही शानदार कंपनी है, और बाजार जब गिरता है तब ये अकेला स्टॉक ऐसा है जो दौड़ता है, तो निवेश किया जा सकता है। चलते हम उस स्टॉक की तरफ जो आपको बहुत ही शानदार बोनस देने जा रहे हैं। तो यहाँ पे बात करें हम अच्युत हेल्थकेयर लिमिटेड की, 63 पर स्टॉक है, जहाँ पे 5% का अपर सर्किट लगा। पिछले 6 महीने की बात करें स्टॉक ने 276% का बम्पर रिटर्न दिया। 17 के आसपास जो स्टॉक था इस समय 63 के आसपास है, बहुत ही शानदार रिटर्न दे चुका है। सिर्फ 1 मंथ की बात करें स्टॉक ने 56% का बम्पर रिटर्न दिया है। 40 रुपीज़ के आसपास स्टॉक था, इस समय 63 के आसपास है।
और अगर हम सिर्फ 5 डेज की भी बात करें तो 15% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, यानी स्टॉक लगातार दौड़ रहा है, बहुत ही साधारण। अब कंपनी देने जा रही है बोनस, तो यहाँ पे देख सकते हो 1:2 के रेशो में कंपनी बोनस देगी। इसकी एक्स बोनस डेट है 25/4/2023 और रिकॉर्ड डेट भी है 25/4/2023। तो इसी महीने की 25 तारीख के पहले अगर आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाते तो बिल्कुल आपको बोनस मिल सकता है, तो बोनस के लिए दाव लगाया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।